हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। टीजीटी, पीजीटी, यूजी, नेट सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और जरूर देखें। और इससे पहले की नहीं देखी तो आपको हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ा रखा है, वो भी आपको मिल जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 11th 12th की आपको एनसीईआरटी भी मिल जाएगी। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी आपको, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग में सही युग्म जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, राष्ट्रकूट, देवगिरी, पल्लव, मदुरई, यादव, मान्यखीत, सातवाहन, प्रतिष्ठान। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सही क्या सुमेलित है? प्रतिष्ठान, सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी थी वो कहाँ थी? प्रतिष्ठान। देखिए, प्राचीन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ठीक है, महाराष्ट्र में है औरंगाबाद जिला। तो औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित आधुनिक जो पैठन है वही है, ठीक है, प्रतिष्ठान। और सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था और इस प्रकार सातवाहन प्रतिष्ठान युग में जो सही सुमेलित है। जबकि राष्ट्रकूट जो थे उनकी राजधानी मान्यखेत थी, इनकी क्या थी? मान्य खेत थी। और यादव जो थे इनकी राजधानी थी देवगिरी, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। और पल्लव जो थे इनकी मदुरै जो है पांडवराज की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कांची थी, ठीक है, पल्लवों की कहाँ थी राजधानी? कांची थी, ठीक है। और मदुरै जो थी, मदुरै ये पांडवों की राजधानी थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बाकी सब मिलान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेशनगर विदिशा स्तंभ अभिलेख में किस हिंद ग्रीक शासक का उल्लेख है? एंटियाक्लीड्स, मिनांडर, डिमिट्रियस, हेलियोडोरस। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, बेशनगर स्तंभ लेख में से ज्ञात होता है कि तक्षशिला के एवं नरेश एंटियाक्लीड्स या आतिकांत ने अपने हेलियोडोरस नामक राजदूत, ये जो हेलियोडोरस था वो राजदूत था, और राजदूत को शुंग शासक भागभद्र, ठीक है, शुंग शासक जो था भागभद्र, भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में भेजा था। और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। और विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सुना होगा, गरुड़ स्तंभ, ठीक है, की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। और भारतीय धर्म वैष्णव ग्रहण करने वाला यह पहला हिंद एवं विदेशी व्यक्ति था, हेलियोडोरस, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किसने यह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया जिसमें कठियावाड़ में एक बृहद कृत्रिम झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, कनिष्क, नहपान, रुद्रदामन। राइट ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदामन, ठीक है। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसके शासन काल में कठियावाड़ में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, ठीक है। और इसमें से अशोक के समय नहरें निकलवाई गई थी और बांध का भारी वर्षा के कारण बांध टूट गया था और उसमें 24 हाथ लंबी जो है और गहरी दरार बन गई थी उसमें, काफी लंबी चौड़ी। और रुद्रदामन ने अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल ये पूछ लेता है कई बार, राज्यपाल का नाम क्या था? सुविशाख, ठीक है। तो सुविशाख जो ये रुद्रदामन का राज्यपाल था, उसको उसके निर्देशन में बांध की ओर फिर से मरम्मत करवाई थी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा डी। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखक और पुस्तक इनका मिलान करना है और मिलान करेंगे हम। शूद्रक, दूत काव्य विशाखा दत्त, सौंदर्यानंद, महेंद्र बर्मन, मृच्छकटिकम अश्वघोष, मुद्राक्षस और मत विलास प्रहसन, ठीक है। देखिए, शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। और विशाखा दत्त ने मुद्राक्षस की रचना की, बी का 4 हो जाएगा।
महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की और अस घोष ने रचना की थी सौंदरानंद की। ठीक है, और तथा सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण इनकी रचना किसने की थी? अश्व घोष ने। और पल्लव वंशी शासक महेंद्र वर्मन था जिसने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। और इसमें जो कपालिक थे उनकी हंसी उड़ाई गई और मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त थे। और बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपत्र पुकड़, इसके अलावा बुद्ध चरित्र भी। ठीक है, ये किसकी लिखी है? ये है अश्व घोष की। राइट ऑप्शन मिलान करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और जो मृच्छ कटिकम नामक है शूद्रक ने लिखी है। ठीक है, रचना जो है शूद्रक की नाटक है ये, और इसमें तत्कालीन जो समाज है उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम शिलालेख जिसमें भू अनुदान की सूचना मिली है निम्नलिखित में से कौन से राजा से संबंधित? अशोक, करिकाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, कलिंगा, खारवेल। राइट ऑप्शन हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। भूमिदान का सबसे प्राचीन अभिलेखित साक्ष्य सातवाहन शासक जो है सातकर्णी प्रथम की रानी नागानिका। ठीक है, नागानिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। किसकी रानी थी ये? सातकर्णी जो है प्रथम। और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि सातकर्णी प्रथम ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण और बौद्धों को भूमि दान में दिया था। ठीक है, और सातवाहनों के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता बलश्री। ठीक है, गौतमी पुत्र जो सातकर्णी इनकी माता थी बलश्री, जिसके अभिलेखों से पता चलता है कि उसने भू अनुदान किया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 है, विवाह के आर्ष और असुर रूप लोकप्रिय थे। दूसरा पॉइंट है, विधवाएं पुनर्विवाह विधवाएं नहीं कर सकती थी। तीसरा पॉइंट है, अचल संपत्ति में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। उपयुक्त में से कौन से सही है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, यानी सभी क्या है? सही है। ठीक है, तो गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत खराब थी। विवाह के स्वयंवर और गंधर्व रूपों का दुरुपयोग होने लगा था और आर्ष और असुर जिसमें दुल्हन को मूल्य के रूप साथ दिया जाता था लोकप्रिय हो गए थे और विधवाएं पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी और अचल संपत्ति में महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था। तो तीनों चीजें सही है, ऑप्शन डी राइट है। 7 क्वेश्चन है, भारत में एक चीनी यात्री हिंसांग द्वारा बिताए गए समय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पॉइंट 1 है, उसने चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत की यात्रा की। दूसरा पॉइंट है, उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। तीसरा पॉइंट है, उसने संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 3। ठीक है, सही है। ठीक है, देखिए कथन 1 तथा 2 असत्य हैं क्योंकि हेनसांग की भारत यात्रा हर्ष के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, हर्ष जो है वर्धन था जो, तो उसके शासनकाल में हुई थी। और हेनसांग की जो भारत यात्रा थी और वह भारत में नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय का अध्ययन करने और यहाँ से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने आया था और उसके प्रभाव में हर्ष बौद्ध मतावलंबी बन गया था, जबकि चंद्रगुप्त सेकंड की शासन काल या गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजसी संरक्षण मिलना बंद हो चुका था और उस काल में भारत की यात्रा करने वाला व्यक्ति फाहान था। ठीक है, और जो है चंद्रगुप्त ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसलिए जो है तीसरा पॉइंट है जो सही है। ठीक है, और क्योंकि ह्वेनसांग ने महायान बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया कि जो मूलतः संस्कृत में लिपिबद्ध थी, तो ये वाला पॉइंट सही है, बाकी ये दोनों सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे? शकों का आक्रमण, निर्बल उत्तराधिकारी, सामंतों का उदय। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3।
ठीक है, निर्बल उत्तराधिकारी और सामंतों का उदय इसके महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों को गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संरक्षण दिया गया था? कालिदास, अमर सिंह, बाणभट्ट। ठीक है, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1 और 2, यानी कालिदास और अमर सिंह। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल गुप्त साम्राज्य का स्वर्णयुग माना जाता है और उज्जैन में विष्णु के राज दरबार को कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान सुशोभित करते थे। और बाण भट्ट जो थे ये, ठीक है, बाण भट्ट ये हर्ष के राज दरबारी थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया है, ये ऑप्शन बी 1 और 2। तो ये प्रमुख कवि थे बाण भट्ट हर्ष के। 10 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के समय में चीनी यात्री हेनसांग और फाहान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पॉइंट 1 है, हेनसांग गुप्त काल के दौरान भारत आया जबकि फाहान ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। दूसरा पॉइंट है, हेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था जबकि फाहान ने जैन धर्म का अध्ययन किया था। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, दोनों ही सही नहीं है। देखिए हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है के दौरान और फाहान ने गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी और फाहान भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे पहला जो है वो नहीं है। और दूसरी बात की हेनसांग और फाहान दोनों बौद्ध धर्म स्थलों की यात्रा करने, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और बौद्ध धर्म की किताबें स्मृति चिन्ह एकत्र करने के लिए भारत आए थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, जैन धर्म की बात नहीं की गई है तो ऑप्शन ए दोनों ही सही नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन विद्वान का संबंध गुप्त काल से था? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, सुश्रुत। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी आर्यभट्ट और बराहमिहिर। ठीक है, ये जो है राइट हो जाए। बराहमिहिर ने 5 खगोलीय प्रणाली पर, पंच सिद्धांतिका, संस्कृत साहित्य पर, बृहद संहिता और ज्योतिष पर बृहद जातक नामक पुस्तक की रचना की थी। और आर्यभट्ट जैसा कि महान गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे और उन्होंने 499 ईस्वी में आर्यभट्टियम, ठीक है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है, फाहान के गुप्त साम्राज्य के विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रशासन सख्त था और दंड कठोर थे। पॉइंट 2 है, गुप्तचर प्रणाली कुशल थी। थर्ड है, लोगों को अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त थी और व्यक्ति के जीवन में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, सही है, यानी सिर्फ ए। देखिए गुप्तकालीन प्रशासन पर फाहान का विवरण महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। वह गुप्तकालीन प्रशासन की व्याख्या सौम्य और उदार प्रशासन के रूप में करता है और लोगों की गतिविधियों को कोई प्रतिबंध नहीं थे और वे अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद भी उठाते थे और व्यक्ति के जीवन में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। कठोर दंड नहीं दिए जाते थे और अर्थदंड एक सामान्य दंड होता था। ठीक है, और कोई गुप्तचर प्रणाली नहीं थी और प्रशासन इतना दक्ष था कि सड़कें यात्रियां हेतु सुरक्षित थीं और चारों ओर कोई भय नहीं था। और इसका उल्लेख किया है जो है जनता सामंत समृद्ध थी और अपराध नगण्य थे। तो ये चीजें कठोर और ये नहीं थे, ऑप्शन 3। ठीक है, गुप्तों का इतिहास। 13 क्वेश्चन है, गुप्तों का इतिहास पुनर्निर्मित करने में निम्नलिखित में से किन स्रोतों से सहायता मिलती है? इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, विशाखा दत्त का मुद्राक्षस, फाहान का वृत्तांत। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 तीनों से ही मिलती है। देखिए गुप्त काल के इतिहास को पुनर्निर्मित करने होती बहुत सारी स्रोत सामग्रियां उपलब्ध है और उसमें साहित्यिक, पुरालौकिक और सिक्कों संबंधी स्रोत सम्मिलित भी हैं और पुराणों द्वारा गुप्त राजाओं की शाही वंशावली पर प्रकाश डाला गया और विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, एक तो उनकी मुद्राक्षस है और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, में और मुद्राक्षस जो दूसरी है मुद्राक्षस। ठीक है, तो ये द्वारा जो है समकालीन साहित्यिक ग्रंथ हैं जो गुप्त शासकों के उदय के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
ठीक है। और जैसा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री जो आया था फाहान, गुप्त साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का मूल्यवान वृतांत प्रस्तुत किया है उसने। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। जो ये इलाहाबाद का स्तंभ थे किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? समुद्रगुप्त द्वारा। ठीक है। और ये उत्कीर्ण करवाया गया था और इसकी रचना हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। ठीक है, हरिश्चंद्र इनका दरबारी कवि था और बहुत ही सरल और परिष्कृत संस्कृत में चंपू काव्य शैली में लिखा गया था और इसकी रचना हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। और इसमें समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उनका गुणगान किया गया है तथा समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं या गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का भी उल्लेख किया गया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए सभी सही। नेक्स्ट है, देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्राचीन भारत की श्रेणी यानी गिल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पॉइंट 1 है, श्रेणियां साहूकार, बैंकर, वित्तदाता यानी फाइनेंसर और न्यासी ट्रस्टी के रूप में कार्य करती थी। दूसरा पॉइंट, श्रेणियां विदेशी व्यापार में संलग्न नहीं होती थी और स्वयं को केवल घरेलू व्यापार तक ही सीमित रखती थी। थर्ड है, गुप्त काल के दौरान श्रेणियों ने विशेष रूप से शहरों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन किया। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन सी। ठीक है, तो श्रेणी साहूकार यानी बैंकर, वित्तदाता यानी फाइनेंसर और न्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, और ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3। ठीक है, ये नहीं सही है, ये भी गलत है। चलिए 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला पॉइंट है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा पॉइंट है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। और तीसरा है, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, ये सही नहीं। ठीक है, 16 क्वेश्चन है कथन और कारण वाला, तो कथन पढ़ते हैं। एक, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का बुद्ध सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोनों सही है और आर की सही व्याख्या लेकिन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नाम से प्रतिस्थापित किया? गटेश्वर एवं कदम्बेश्वर, नागेश्वर एवं नागनाथ, कपिलेश्वर एवं उमितेश्वर या नाजुदेश्वर एवं शैलेश्वर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित लिखा। बिल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। देखिए, बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित लिखा, ठीक है, लेकिन बिल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण नहीं प्राप्त था। ठीक है, एक कुशल योद्धा और साथ साथ साम्राज्य निर्माता तथा साहित्य एवं कला का प्रेमी था जो है चालुक्य विक्रम। ठीक है, और कल्याणी के चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था विक्रमादित्य छठा। विक्रमादित्य शीर्ष जो था। ठीक है, और कल्याणी के चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था और अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रारंभ किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता था। ठीक है, और उसने विक्रमपुर नामक नगर भी बसाया था और उसकी जो है राजसभा में विक्रमादेव चरित के रचय बिल्हड़ तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। ठीक है, मिताक्षरा के जो लेखक थे विज्ञानेश्वर, ठीक है, वे निवास करते थे, तो बिल्हड़ उसका राजकवि था। ठीक है, किसका? विक्रमादित्य, कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा ए। 19 क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय सती प्रथा, किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह विदित था और उस समय पान चबाना लोक प्रचलित था। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केवल 2। देखिए, गुप्त काल में सती प्रथा का उल्लेख केवल 510
में भानुगुप्त, ये पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और एरड़ कहाँ है? ये एमपी में है। जिसके अनुसार उसके मित्र गोपराज, ठीक है, गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी सती हो गई थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथा न तो समाज में लोकप्रिय हो पाई थी, न इसे कोई शास्त्रीय मान्यता मिल पाई थी, और इस काल में पान चबाना लोक प्रचलित कथा थी, जो है था, तो ये लोक प्रचलित था, लेकिन ये प्रचलित नहीं था, लेकिन ऐसा है कि ये चीजें हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त सदाचारी गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? मालती माधव, मृच्छकटिकम, प्रियदर्शिका या रत्नावली? मृच्छकटिकम गुप्त काल की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ठीक है, और इसमें लेखक शूद्रक हैं, मृच्छकटिकम के शूद्रक, और इसमें एक सदाचारी गणिका बसंत सेना के चारुदत्त नामक ब्राह्मण के प्रति, ठीक है, ब्राह्मण के प्रति आसन प्रेम का वर्णन मिलता है, और इस नाटक से गुप्त कालीन समाज का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत होता है। और इसके अलावा प्रियदर्शिका एवं रत्नावली ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, और संस्कृत नाटक है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।